আচ্ছা মৰাপাত যেতিয়া হিলি যায় তেতিয়া এইটো আৰু সিধা হৈ উঠে নেকি? নুঠে। এতিয়াতো খাটা যাব নেকি? এইবিলাকতো খাটা নাযাব মানে। আচ্ছা কিমান দিন হৈছিল এইবিলাক মৰাপাতটো? কয়মাহ এইগিলাৰ লগতে ফালিছো না কয়মাহ হৈছে? 4 মাস না। মৰাপাত মুঠতে এনেকৈ 4-5 মাহত খাটা হয় হাर्वेस्टिंग। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑफ एशिया में आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मतलब बार पानी होने के बाद फील्ड विजिट कर रहा हूँ, कहाँ क्या क्या डैमेज हो रहा है। मैं इसको रिपोर्ट लेने के लिए फील्ड में आया हूँ। तो ये बोल रहा है इसको क्या फील्ड सर्वे का। तो आप लोग बने रहिए, कौन से गाँव में क्या क्या डैमेज हो रहा है। मेरे इलाका में 4-5 से 7 गाँव है, तो वहाँ कहाँ क्या डैमेज हो रहा है मैं लोगों को बताएंगे। और कौन सी चीज़ STRF के नाम से डैमेज होता है उसको एक्सेप्टेबल किया जाता है, मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताएंगे। बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। सारा जेलिंग होती है। मैं अभी 2 नंबर शिशुबारी फील्ड सर्वे करने के जा रहा हूँ। ये है 9। एक्चुअली मैं हर साल इससे सफ़र करता हूँ, लगती है अभी आज का सफर मैं जा रहा हूँ फील्ड सर्वे करने। क्या क्या देखते हैं आप लोग, बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ही गया थोड़ा लग गया बस। आ गया भाई, आ गया। हम अभी जा रहा है 2 नंबर शिशुबारी। কোন গাঁৱৰ মানসি গো কই যাব? हाँ बेम्बू ब्रिज है। ये हुआ शिशुबारी 2 नंबर का बेम्बू ब्रिज है, बहुत ख़राब है। और मैंने इन ब्रिज के जरिए पार होकर के आया है। अभी जा रहा हूँ 2 नंबर शिशुबारी। ये हुआ 2 नंबर शिशुबारी, मिल ही गया। आप लोग बने रहिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग क्या 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 डैमेज हो रहा है। पहले सुना है सुट्रोप डैमेज हुआ है और सालीपेटी ग्रो किया था हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटल सप्लाइड, जैसे रंजीत साबुन और बहादुर साबुन। लेकिन अभी क्या हाल है मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैंने अभी शिशुबारी 2 नंबर गाँव में है। ये आयु सरकारी घर है, बना रहा है, पूरा फ्लड इफेक्टेड गाँव। देखिए रास्ता, और यहाँ मैंने बाइक छोड़ के आना पड़ा क्योंकि रास्ता का हालत बहुत ख़राब है। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है, वहाँ एक बेम्बू ब्रिज है, तो इसके ज़रिए मैंने आया। और यहाँ जो भी गाँव का जो भी हालत है बहुत ख़राब है। तो यहाँ का लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 99.9% लोग कृषि से जुड़ा हुआ है। কি কৰিছে বাইদেউ? ঠিক আছে मैं এইপিনে যাম, খেতি চাব কাৰণে আহিছোঁ। गाँव ये जो है जूट, हाँ थोड़ा इन्वेस्टिगेशन लगा है, कोई बात नहीं, वो हो जाएगा। अच्छा धीरे धीरे। ये सब गाँव का सीन। अभी कम से कम 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा पैदल के। और दूसरा बागमारा गांव में भी जाना पड़ेगा यहाँ से। तो बागमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर रहा, तो समय का मामला है। फिर भी आज का जो भी सर्वे है आज के दिन में ही उसको हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो ज़्यादा दिन रहने से उधर अगर सरकार इसको मांगेगा तो क्या करेगा। इसलिए जल्दी ही मैंने रिपोर्ट को ख़त्म कर रहा हूँ, सर्वे रिपोर्ट को, इसलिए जाना पड़ रहा है ना। अभी जो है पैदल के जा रहा हूँ। 2 नंबर शिशुबारी गाँव है ना, बहुत दिक्कत है, बहुत बैकवर्ड गाँव है। 2 नंबर शिशुबारी फील्ड विजिट करने के लिए आ ही गया मैंने। तो अभी एक किसान भाई के घर में मैंने खड़ा हूँ, और यहाँ जो बार हुआ यहाँ का स्थिति मतलब आप लोग देख सकते हैं। ये जो 3 है ना, यह जो सफ़ेद दाग है, इतना तक बार हुआ था, मतलब सबमर्जेंस। और ये पेड़ जो है ये जाम का पेड़ है, तो यह सफ़ेद दाग दिखेगा आप लोगों को। ये सफ़ेद दाग यहाँ तक हुआ था पूरा पानी। हाँ हाँ ভালো আছে না?
ठीक है। आप लोग देखिए ये धान का खेत था, पूरा ये धोला था, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये देखो ये पूरा सिल्टेशन हुआ है। ये धान का है, थोड़ा एक निकला और पूरा ये फ्लैट के सोफेट मतलब सिल्टेशन के सोफेट में आ गया। लेकिन ये फॉइल है, वो अभी फट रहा है ना, वो अभी सूखा रहा है, मतलब हवा निकल रही है ऐसे। और आप लोग देख सकते हैं ये देखिए मेरा जो भी पैर है पूरा दाब गया, ये बात है। तो अभी वो लोग क्या करता है इसको, यह धान हिलाए क्योंकि ये धान का शेडिंग नहीं है। और वो लोग क्या है इसमें दूसरा क्रॉप जैसे ब्लैक ग्राम लगाएगा अभी। ये आप तो का सीन है दोनों शिशुबाड़ी का वही हाल है। और कोई ऐसी जगह है मैं आप लोगों को कम्प्लीटली नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि बहुत दिक्कत है, वहाँ आने जाने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। और साइड पर यह ऐसे क्रॉप है, देखिए जूट क्रॉप है। और यह ज़्यादा से ज़्यादा इसी के कारण जूट क्रॉप करता है क्योंकि वो लोग का जीवन बचाना पड़ेगा, इसलिए वो लोग किसान भाई ने क्रॉपिंग पैटर्न जो है इसको अलग अलग तरीक़े से करता है। और जूट का जो भी एरिया है वो बहुत मात्रा से मार दिया है। और ये जूट उठाने के बाद वो लोग क्या है सब्जियाँ का खेत करेंगे। ये देखिए सिल्टेशन बहुत ज़्यादा है ये। और ये का जो भी धान है पूरा सिल्टेशन के अंडर चला गया, मतलब वो तो मर गया। और यहाँ कोई एक सेडलिंग मिला है, बस उसको लगा रहा है, लेकिन तो संपूर्ण नहीं लगा पाएंगे, एरिया बहुत ज़्यादा है। ये है 2 नम्बर सीन का। ये अपना लोगरे माटी आइडारी ठीक है दे हब मैं लिस्ट इसकी बनाम। ये हुआ बहुत दर्दनाक है। ये लोग इसको क्या है रेन में लिया था और ये हाल हो गया। जब रेन लिया तो मालिक को देना तो पड़ेगा, वो लोग का कोई ऐसे सुक्ति होता है। ये बहुत दर्दनाक है। अभी पूरा ये सिल्टेशन हो गया। कोई भी क्या असल भाई 2 বিঘা হয়তো আপনার तो 1-1.5 बीघा मान हो। ठीक है हो। थोड़ी पहले मैंने एक क्लिक लिया था, फेडी सिल्टेशन भी होता है इसे जंगल वगैरह, वो आइनोडी नास्टिंग में देखिए आप लोग 2 नंबर शिशुबाड़ी ये हुआ आइनोडी है। और सीधा इधर मारता है। और वहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ना खासीबन, उसका जो मूरा होता है रूट्स, वो उखड़ के पूरा इधर इस तरह लाया है, पानी इधर पूरा चला गया। मैं अभी ये किसान भाई जो है तो नाम बोलो, गांव बोलो या खेत का नाम बोलो, कितने एरिया डैमेज हुआ इसको बोलो। खगेन मंडल हाँ किस्तलाल बापेर नाम गाँव नाम हो शिशुबाड़ी 2 नम्बर शिशुबाड़ी। अच्छा इतना मरापाट किमान एरिया डैमेज हो ताते 2 বিঘা हब ना 2 বিঘা ताते माने की होइছে सिनगिला जाबर जतर सब ताते जमा और हिली गल। अच्छा मरापाट जेतिया हिली जाए तेतिया एटो आरो सीधा हो उठे ना कि नौते इतना तो खाटा যাব ना कि एबला तो खाटा ना যাব माने। अच्छा किमान दिन होइছিল एबला मरापाटो कयमा এইগিলার লগতে ফেলাইছো ना कयमा होइছে 4 मास ना। मरापाट मतो এনেকাই 4-5 माहत खाता হয় हार्वेस्टिंग সেই আর কি মানে। আৰু সেই জুলাই মাহ গ'লে কাটিব পাৰিলহেঁতেন না। এতিয়াতো ইমান গ্ৰ'থ হোৱা নাই আৰু সেইটো নষ্ট হ'ব তাই না। সেইটো 2 বিঘা আর কি না मरापाट। ठीक है। इन खेत का नाम हुआ एसगार्ड यानी सालकुमरा है। एकदम ज़बरदस्त नष्ट हुआ है, यहाँ बहुत ख़राब है, देखने से पता चलेगा आप लोग, बेहद ख़राब है। यहाँ 100 बीघा का खेत है एसगार्ड का, पूरा दबा हो गया बाढ़ होने के कारण। गिर गया ये, इसका जो सांग था पूरा गिर गया। वो वहाँ टुकटा ये अच्छा है, लेकिन इसको खा के अभी कोई फ़ायदा नहीं है। खा भी सकता है कोई बात नहीं है, लेकिन डैमेज हुआ है वही सीन है। अब तक का लेटेस्ट सीन है, बहुत ख़राब है, दर्दनाक सीन है। इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं ये 2 नंबर शिशुबाड़ी में क्या हाल है। अभी बाढ़ क्या मचाया है यहाँ, वही सीन है। और दोस्तों आप लोग देखिए यह है स्पोनी गार्ड, हम लोकल भाषा से इसको भोल कहते हैं। ये भोल मतलब ऐसा है, तो
इसका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। और इसका पानी मतलब यह ये आई नदी के सामने ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लोग ये स्पोनी गार्ड यानी भोल का खेती करता है, लेकिन एक जो है रिच गार्ड, लेकिन ये पानी सह नहीं सकता। और यहाँ पर लोग देखिए ये पाम्किन है, पाम्किन सालकुमरा हम कहते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट लोकल भाषा में सालकुमरा। इसका जो भी संग है सो ये यह गिरने के साथ साथ ही इसका मतलब खेत का जो भी फ्यूचर ख़त्म हो गया। अभी यह नया खेत करेगा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये स्पोनी गार्ड खाने भी बहुत अच्छा है और कमर्शियल है। अगर इसको लगाए तो 4 से 5 महीना 6 महीना तक इसका लाइफ है। ये लॉन्गेटिविटी क्रॉप है ये। और सामने एक खेत है, मैं आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लग सके तो ये खरीफ सीजन में इसे खेत लगाना, ताकि आप लोगों का कोई सब्जी का कोई कमी ना हो। क्योंकि ज़िंदगी बचाने के लिए सिर्फ भात नहीं है, चावल दाल खाने से नहीं बचेगा, लेकिन ऐसा हरा भरा कोई ग्रीन वेजिटेबल खाना पड़ता है। सामने आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाएंगे। ये हुआ ओखरा, मतलब लेडीज़ फिंगर। हम इसको भिंडी भी कहते हैं। भिंडी मतलब सब लोग के लिए बहुत प्रिय है और बहुत हाइजीनिक भी, मतलब हमारा शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और जिन व्यक्ति का क्या है यूरिक एसिड है ना, उन लोगों के लिए बहुत खतरा, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है ये भिंडी कैट। ये जो इसका जो भी पौधा है ना, इसका टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। और इस एक बार लगाए तो आराम से 6-7 महीना तक इसका हार्वेस्टिंग होता है। अगर इसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा हो, इसे लाइन स्विंग अगर करे तो इसको लॉन्ग टाइम क्रॉप इसको माना जाता है और बहुत लाभदायक खेत है ये। अगर आप लोग सके तो ये भिंडी लगाइए। ये वर्षा के मौसम में ये लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है और इसमें आर्टिक दिशा में भी आप लोग को बहुत मुनाफा होता है। वही है बात। और यहाँ का जो भी लोग है ये भिंडी लगाता है और स्पोनी गार्ड यानी भोल खेती बहुत ज़्यादा लगाता है यहाँ। दोस्तों, मैं आप लोगों का अभी न देख रहा हूँ, ये बागमारा गांव का सालीपेरी एरिया है, वहाँ लग गया था वाटर लॉगिंग एरिया। और ये आप लोग देख रहे हैं ये जूट क्रॉप है, वो भी वाटर लॉगिंग एरिया में लगाया गया था। ये अभी बार होने के कारण या तो मर ही गया। कोई ऐसा है जहाँ सालीपेरिया लगाया है वो फ्लड टॉलरेंट प्रजाति का धान नहीं लगा था, इसी के कारण उन लोग का नुकसान होने का ज़्यादा संकेत है, संभावना है। और जिन लोगों ने हमारा डिपार्टमेंटल सप्लाई लगाया है सीड्स को, उसका नुकसान होने का संभावना नहीं है। वो शिशुबरी का है, यह है एस्कार्ट। और यह भारी भरकम जो शिशुबरी प्लाटिफिकेटेड एरिया, मतलब आइनोडी ब्रिंजल का सामने जो भी है वो माजराबाड़ी 2 नंबर का सीन है। सेकेंड अभी प्लाट में दिखा रहा हूँ डरडना ये हुआ है डैमेज बागमारा अंदर बिजनी सब डिस्ट्रिक्ट। और अभी भी कुछ भी नहीं है और बार तो होगा ही, ये शुरुआत है। आरामसे থাকিব পাৰে, কিন্তু তাতকৈ আৰু ওপৰত আছে আমাৰ ৰঞ্জিতটো আৰু 15 দিনলৈ পূৰা ৰেকৰ্ড, 15 দিনলৈ বাছে। আৰু সেই অৱস্থা দেখোন নহয় দেই। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালে থাক এনেকৈ। মানে মোৰ ইয়াত 3টা ডাঙৰ 4টা ডাঙৰ মাটি আছে, তাতে 4টা ডাক আছে। 22 বিঘা হয় টোটেল 22 বিঘা। মৰাপাট আপনার 4 বিঘা, 4 বিঘা 22 বিঘা মাটি আছে। 1 एकड़ से ज़्यादा है, 22 বিঘা কিন্তু मतलब খেতি কৰাটো মানে 13.5 বিঘা। 3 हेक्टर से ज़्यादा टोटल। उपाय नहीं। दर्शकों, मतलब 3 दिन से मेरा फील्ड सर्वे जो हो रहा था, मैं आप लोगों को दिखाई दिया कहाँ क्या हो रहा है। और ऐसे मैंने कोई टिप्स भी दिया। खरीफ सीजन में जहाँ ऐसे वाटर लॉगिंग एरिया हो, वाटर लॉगिंग मतलब जहाँ बाढ़ हमेशा होता है हर साल पे, और फ्लड इफेक्टेड एरिया है, जहाँ फ्लड इफेक्टेड एरिया है, मैंने इसी जगह में कौन सा खेत करना है इसको भी मैंने वीडियो के जरिए आप लोग को बता दिया। और जितना भी यहाँ मेरा इलाका जो है सारापेट और शिशुबारी और माजराबाड़ी बागमारा, और जहाँ मेरा फ्लड इफेक्टेड गाँव है, मैंने यहाँ सर्वे किया है और रिपोर्ट मतलब हम दाखिल करने वाला है। अभी हम सर्वे जो है इसको ख़त्म ही कर दिया। तो
ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने को ना भूलें। अगर नया है तो ज़रूर प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा नया अपडेट तुरंत आप लोग के पास पूछे। तो ठीक है, शांत रहो, सुस्त रहो, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय हो किसान, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।